नरेंद्र, एक बात सुनिए। पहली बात है, आतंकवादियों ने भारत पर हमला किया था, भारत की धरती से जवाब दिया जाना चाहिए था। तो वो गए, कहा कि हम बिहार की धरती से जवाब देते हैं। तो बिहार क्या भारत का हिस्सा नहीं है क्या? पहले मैं बहुत हैरान हूं जो आपने सवाल किया। और दूसरी महत्वपूर्ण बात है कि मोदी जी ने कहा कि मैंने वचन पूरा कर दिया। कहां वचन पूरा किया? नरेंद्र मोदी जो पहलगांव में आतंकवादी थे। अब एक बात और बताता हूं, इनका एक और है। नरेंद्र मोदी को 75 साल की आयु में सितंबर 2025 में प्रधानमंत्री के पद से हटना तय था, क्योंकि 75 साल के बाद कोई राजनीति में नहीं रहेगा, यह भाजपा का कानून है। तो एक नरेंद्र मोदी का एक्सटेंशन बढ़ गया। और दूसरा महत्वपूर्ण बात कि भारत में तमाम क्या कहते हैं विरोधाभास के बाद मोदी जी के और भाजपा को चुनाव में सिंदूर एक एजेंडा मिल गया। हमारे देश ने ऑपरेशन सिंदूर के दौरान पाकिस्तान ने हमारे जहाजों को मटियामेट किया, ये जानकारी हमको यहां नहीं हुई। 7 समुद्र पार हमारे देश का सीडीएस भारत की जनता को नहीं, भारत की सरकार को नहीं, भारत के विपक्ष को नहीं, वहां विदेशी मीडिया को बताते हैं सीडीएस कि हाँ 7 तारीख को हमें बहुत नुकसान झेलना पड़ा। और नुकसान क्यों हुआ? हमारे देश के विदेश मंत्री ने पहले कह दिया, सीडीएस से पहले, असल में हमारे देश में मोदी सरकार ने जासूसी करके सूचना दी पाकिस्तान को कि हमारे जहाज अटैक करेंगे, हमारी सेना अटैक करेगी। और पाकिस्तान ने उस जासूसी का आधार पर हमारे जहाजों को निशाना बनाया। हमारे देश के वायुसेना के प्रवक्ता कह रहे थे जहाज गिरने की बात नहीं है, पर हमारे जवान जो पायलट हैं वो सुरक्षित वापस आए। तो इसलिए मैं एक बात कहना चाहता हूं कि भारत के जहाज गिराए गए, ये बात भी हमको 7 समुद्र पार से पता लगती है। वो सब तो ठीक है सर, लेकिन प्रधानमंत्री जी उसके बाद बिहार जाते हैं तो आप लोग उस पर भी सवाल खड़ा कर देते हो। राजनीति करने के लिए बिहार चले गए मोदी जी। नहीं, हम कौन होते सवाल खड़े करने वाले? मोदी अपने कर्मों से सवाल के घेरे में है। नरेंद्र मोदी ने जना गुनाह है। एक बात सुनिए। पहली बात है, आतंकवादियों ने भारत पर हमला किया था, भारत की धरती से जवाब दिया जाना चाहिए था। तो वो गए, कहा कि हम बिहार की धरती से जवाब देते हैं। तो बिहार क्या भारत का हिस्सा नहीं है क्या? पहले मैं बहुत हैरान हूं जो आपने सवाल किया। और दूसरी महत्वपूर्ण बात है कि मोदी जी ने कहा कि मैंने वचन पूरा कर दिया। कहां वचन पूरा किया? नरेंद्र मोदी जो पहलगांव में आतंकवादी थे। अब एक बात और बताता हूं, इनका एक और है, निशिकांत दुबे ने दावा किया कि 1991 में कोई एक समझौता है भारत पाकिस्तान का, जिसमें सेना के हमले की जानकारी दी जानी बहुत जरूरी है। मैं आपके माध्यम से चैलेंज करता हूं निशिकांत दुबे को, 1991 का वो समझौता सार्वजनिक करें जिसमें यह प्रावधान हो कि भारत पर पाकिस्तानी आतंकवादी भारत में घुस करके पहलगांव में हमारे निहत्थे पर्यटकों की हत्या कर दें। और जब भारत की सेना उन आतंकवादियों की हत्या करने की तैयारी करे तो पहले हमको पाकिस्तान को अवगत कराना जरूरी है। ये सबूत, ये प्रावधान हमको दिखाए। इसलिए मैं कहना चाहता हूं, इस हुआ क्या है, 2 बातें देशवासियों को समझनी चाहिए। एक, पाकिस्तान में जो जनरल है, जनरल का कार्यकाल बढ़ गया, जनरल को अब उन्होंने फील्ड मार्शल का डिग्री दे दी है। दूसरी बात, IMF से बहुत बड़ा लोन पाकिस्तान को मिला, यह दूसरा फायदा हुआ। और भारत को फायदा यह हुआ कि नरेंद्र मोदी को 75 साल की आयु में सितंबर 2025 में प्रधानमंत्री के पद से हटना तय था, क्योंकि 75 साल के बाद कोई राजनीति में नहीं रहेगा, यह भाजपा का कानून है। तो एक नरेंद्र मोदी का एक्सटेंशन बढ़ गया। और दूसरा महत्वपूर्ण बात कि भारत में तमाम क्या कहते हैं विरोधाभास के बाद मोदी जी के और भाजपा को चुनाव में सिंदूर एक एजेंडा मिल गया। तो मैं यह कहना चाहता हूं, देश की जनता को ना पाकिस्तान को मिला ना भारत को। पाकिस्तान की जनता भी अंदर मारी गई और भारत की जनता भी मारी गई। पाकिस्तान के सैनिक भी मारे गए और भारत के सैनिक भी मारे गए। हालांकि भारत के 8 मारे गए और पाकिस्तान के 11, भारत के 27 लोग मारे गए और वहां के 40। लेकिन दोनों तरफ की सत्ता को फायदा हुआ है, पाकिस्तान के भारत को। यह बात मैं दावे के साथ में कह सकता हूं। और एक लास्ट बात, मैं बहुत हैरान हूं, बहुत बेशरम मैंने देखे होंगे, पर ऐसी बेशरम सरकार नहीं देखी जिसने पहले आतंकवादियों को आने की छूट दी, भारत की बेटियों का सुहाग उजाड़ने की छूट दी, और फिर उसी उजड़े हुए सुहाग पर प्रधानमंत्री मोदी तो दावा करते हैं
हमारे देश की बेटियों का मांग का सिंदूर उजड़ गया और नरेंद्र मोदी की देह में घुस गया। भूत है क्या वो? मतलब कल्पना कीजिए कैसे संभव हो सकता है कि हमारे देश की बेटियों का आतंकवादियों ने सुहाग उजाड़ दिया और वो सुहाग उजड़ा हुआ बेटियों का वो सिंदूर मोदी जी की देह में घुस गया। तो मोदी जी के देह में घुस के सिंदूर ने खून सुखा दिया। वो कहते मेरे देह में सिंदूर है, खून नहीं है। तो इसलिए आप समझिए कि नरेंद्र मोदी जो बोलते हैं, यकीनी तौर पर मैं व्यक्तिगत तौर पर यह मानता हूं, ये मेरे देश के लिए इससे बड़े शर्मनाक अपमानजनक बात कोई हो नहीं सकती है कि हमारे देश में, मतलब मैं ये मानता हूं कि मदारी से भी ज्यादा बड़े मदारी हैं मोदी। और दुर्भाग्य क्या है, दुख इस बात का है कि लोगों की याददाश्त कमजोर है, जिसका फायदा आरएसएस भाजपा उठाती है। इसलिए ये खेल चल रहा है, मोदी का खेल चलता रहेगा जब तक लोगों की याददाश्त इसी प्रकार की। तो आप ये क्या कहेंगे, बिहार में रैली करके आए हैं, ऑपरेशन सिंदूर की बात करिए, जंगल राज बोला है, बिहार में कितना असर होने वाला है इसका? देखिए मैं आपको बताता हूँ, जो आपका सवाल है, एक बात कर दावे के साथ मैं कह सकता हूँ, जो भले लोग हैं जिन्हें समझ आ गया, मैं फिर एक बात कहना चाहता हूँ कि भारत में भारतीय जनता पार्टी के लिए मैं दावा करता हूं पाकिस्तानी आतंकवादी इनकी इच्छाधारी नाग हैं। जब इनकी इच्छा होती है तो नाग प्रकट हो जाते हैं, वो इनके लिए माहौल बना देते हैं। यही कारण है कि आतंकवादियों ने इस बार बाकायदा धर्म पूछ करके हत्या की। और किसके राज में की? जो हिंदुओं के ठेकेदार बनते हैं। तो इनके राज में इसलिए ताकि हिंदू और मुसलमान किया जाए। मैं एक बात कहना चाहता हूं, हमारे देश में 3 बड़ी बातें आपको समझनी चाहिए। एक, हमारे देश के विदेश सचिव विक्रम मिश्री, जिन्होंने दावा किया कि पाकिस्तानी आतंकवादी हमारे देश में हिंदू मुसलमान कराना चाहते थे, लेकिन भारत की जनता और भारत के सरकार ने हिंदू मुसलमान नहीं होने दिया। एक। दूसरी कंडीशन, हमारे देश के अंदर महत्वपूर्ण बात, हमारे कर्नल सोफिया कुरैशी और कर्नल सोफिया कुरैशी की दादी परदादी रानी लक्ष्मीबाई की सेना में थी, 1857 की योद्धा। इस बात को भी हमको और आपको सोचना पड़ेगा। और तीसरा, अशोका यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर खान, उन्होंने भी एकता की बात की। असल में चिंता किस बात की है, आज तक नरेंद्र मोदी ने कर्नल कुरैशी के खिलाफ अपशब्द बोलने वाले के लिए निंदा नहीं की। अशोका यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर खान, उनको गिरफ्तार करके जेल में डाला। मैं बहुत हैरान हूं, सुप्रीम कोर्ट में मुख्य न्यायाधीश बनेगा वो शख्स, वो कहता कि देखो अब बाहर जाकर के ये जो तुम्हारा क्या है, नफरत के खिलाफ नहीं बोलोगे, मॉब लिंचिंग के खिलाफ नहीं बोलोगे, और चुन चुन करके जो मुसलमानों के घर बुलडोज कहते हैं उसके खिलाफ नहीं बोलोगे, और तुम आपस में सिंदूर के पक्ष में भी नहीं बोलोगे, मुंह नहीं खोलोगे। भाई कितना विचित्र आदमी है। मतलब यकीनी तौर पर मुझे लगा, मैं बार बार देखता हूं प्रोफेसर खान ने जो लिखा वो तो हमारे देश के लिए सबको गले लगाकर स्वीकार करने की बात थी। प्रोफेसर खान ने वही बात की जो हमारे देश के विदेश सचिव विक्रम मिश्री ने की। विक्रम मिश्री की बेटी को भी राइट विंग्स के लोगों ने टारगेट किया। शर्म की बात है। मैं एक बात कहना चाहता हूं, मैं तो बहुत हैरान हूं कि भारत में एकता की बात करना विक्रम मिश्री को कितना भारी पड़ा। भारत में एकता की बात करना प्रोफेसर खान को कितना भारी पड़ा। और भारत में एक और बात, भाजपाइयों को मुसलमानों का जो अच्छी फिजा है ये नहीं दिखनी चाहिए। इसलिए कर्नल कुरैशी को आतंकवादियों की बहन बताया गया और एक भले इंसान अशोका यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर खान पर मुकदमा बनाकर जेल भिजवाया।